पी एक्स। यहाँ देखो तो सवाल में क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है। क्या माइनस है कि प्लस है? नहीं नहीं, प्लस होगा वहाँ पे, माइनस है, प्लस है, वहाँ मिटरा हुआ है, प्लस है। यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स बराबर हमको इतना दिया हुआ है, जी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तथा प्रत्येक x प्लस ए से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? हम लोग पिछलका नंबर में देखे हैं, अगर x प्लस ए से विभाजित होता है तो गुणनखंड अगर विभाजित होता है तो उसका गुणनखंड कितना निकलता है? शेषफल क्या निकलता है? 0 निकलता है। उसी प्रकार ये जो है, ये दोनों इससे जो है, ये दोनों क्या है? विभाजित है। विभाजित है तो क्या होगा? गुणनखंड क्या होगा? 0 होगा। शेषफल क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से हम, और उसके बाद हमको यहाँ सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है? हमको सिद्ध करके दिखाना a बराबर m माइनस क्यू बटे l माइनस पी, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। और इससे जो है ये दोनों विभाजित है, विभाजित है तो ई रखने पर दोनों का मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 होता है अगर विभाजित, शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। हम कहेंगे 6 तथा 4 2 से विभाजित है। कौन चीज विभाजित है? 2 से विभाजित है। तो 6 और 4 2 से विभाजित है तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। 2 से भगा देंगे 6 में तो शेषफल क्या आएगा? इसका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। इससे भी भगा देंगे दोनों में तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे हम x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। इधर प्लस में इधर आएगा तो x का मान आ गया कितना? माइनस ए। अब क्या करेंगे? एफ एक्स में और जी एक्स में दोनों में हम x का मान क्या बैठा देंगे? ए बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? ए। हाँ, माइनस ए बैठाएंगे। यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर, यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एम। अब x का मान -1 बैठाते हैं। जहां जहां x है वहां रखो -1। यहाँ x है, इसके जगह पे क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -a का स्क्वायर प्लस p, यहाँ बोलो क्या होगा? -a, x के जगह पे -a प्लस q। फिर बोलो यहाँ पे -a स्क्वायर प्लस x का मान माइनस प्लस m। -a को 2 बार गुना करेंगे। -a गुना -a कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a गुना a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, a में p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ap प्लस q। फिर -a को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -a को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में a स्क्वायर। तो साइड में यहाँ प्लस तो नहीं लिखाता है, प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, a में k से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a के प्लस m। देखो बराबर में, यहाँ बराबर दिया हुआ है, बराबर के इधर और इधर दोनों साइड सेम अंक बराबर कट सकता है, सेम चिन्ह और बराबर में कट सकता है। इधर भी प्लस ए, यहाँ भी प्लस ए, तो प्लस से कट जाएगा, बराबर में है। अब बोलो अब बचा कौन चीज? -ap प्लस क्यू। इधर क्या बचा? माइनस प्लस m, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए क्या? हमको क्या निकालना है? a बराबर निकालना है m माइनस क्यू बटे ए एल माइनस पी। किसका मान निकालना है? a का। किसका मान? m माइनस क्यू। तो हम इस q को उधर भेज देते हैं, q को उधर भेज देते हैं, -a को हम इधर ले आते हैं। तो बोलो -ap, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर 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 क्या है? m बचा, इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? -q। दोनों में से कॉमन क्या आता है? दोनों में से क्या कॉमन आता है? a। यहाँ माइनस ना है जी, ये माइनस में ना है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ जो है माइनस, इसमें से -a कॉमन ले लें। माइनस अगर कॉमन, इसमें से पहले इसमें से -a कॉमन ले लो,
तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? पी पी बचेगा। या नहीं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले उल्टा दे, सीधा उल्टा देते, इधर ले आते हैं। तो पहले लिखते हैं ए के माइनस ए पी, ए के माइनस ए पी बराबर एम माइनस क्यू। अब इसमें से कॉमन लो, ए कॉमन लो तो क्या बच जाएगा? के माइनस पी एम माइनस क्यू। अब ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर यहाँ ना कुछ तो कौन चीज है? गुना है। एम माइनस क्यू बट इधर गुना में है, इधर ये कौन चीज में है? के माइनस पी गुना में है ना, ए का इधर आएगा तो भागा में हो गया के माइनस पी। यहाँ तो हमको एल पुराना था ना, एल है कहाँ इसमें सवाल में? यहाँ के है सवाल में दिया हुआ, के है, तब यहाँ एल होगा, तब यहाँ एल है, तब तो यहाँ एल होगा ना, यहाँ एल होगा, तब यहाँ एल हो जाएगा। एल बना दो सब जगह, यहाँ भी एल हो जाएगा। हमको यह प्रूव करना था, यह प्रूव करना था। लिखो प्रूव, आ समझ में? उतारो। यहाँ अगला एक्सरसाइज है 4.1। क्या नाम है चैप्टर का? बीजीय सर्व समीकरण, यही ना है, बीजीय सर्व समीकरण। चलो इस चैप्टर में हम लोग को ये सब फॉर्मूला पढ़ना होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं? पता है कैसे प्रूव करते हैं? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर देखो इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं तुमको ऐसे ही मिलेगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कहीं भी अदल बदल करके हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख देते हैं, 2ab बाद में हो सकता है। हाँ तो वो भी हो सकता है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम अच्छा एक चीज बताओ, हम 5 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 4। हम यहाँ ऐसे लिख सकते 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा? 11। 5 4 प्लस 5 प्लस 2 कितना होगा? बात बराबर है ना होगा, लेकिन चिन्ह के साथ आएगा। अगर यहाँ देखो ये प्लस में तो ये प्लस में होना चाहिए ना, प्लस में ही होना चाहिए। चलो उसके बाद इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है, ठीक। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ हम पावर, हम लोग को पता है कि पावर जितना रहता है, जितना पावर रहता है, पावर क्या होता है उतना आपस में क्या हो जाता है, जितना पावर उतना क्या होगा? गुना होगा। क्या होगा? गुना। ए प्लस बी पर पावर 2 है तो ए प्लस बी को कितना बार गुना करेंगे? पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे ए प्लस बी, ठीक है। हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं ए प्लस बी, यहाँ न कुछ तो क्या गुने का चिन्ह है, इस एगो से गुना करेंगे दोनों को, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर बी से गुना करेंगे दोनों को तो प्लस ए बी, प्लस कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एगो ए बी, एगो ए बी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना ए बी हो जाएगा? प्लस 2ab। प्लस कितना हो गया? प्रूव हुआ, यही पे हुआ ना प्रूव। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखो इसको भी वही ए माइनस बी को दोबारा गुना करेंगे जितना प्रूव हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना को 2 बार गुना करेंगे तो इतना हमको पुर जाएगा। फिर ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये देखो इसी से फॉर्मूला निकला है ये, ठीक है। फॉर्मूला इसी से निकला है ये।
ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ गुना है, कौन चीज है, गुना है। इतना से गुना करेंगे एगो को, फिर इतना से गुना करेंगे इस एगो को, ठीक है। तो 3m का एम ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी है तो बी हो गया। फिर देखो 3ab है गुना बी, तो 3a है तो 3a, अब बी में बी से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो गया ना। या तो ई और या तो ई दोनों सेम है। फिर उसी प्रकार इसको और उसी प्रकार इसको कर सकते हैं। आ समझ में, चलो अब चलेंगे हम एक्सरसाइज पे, इसको उतार लो। एक्सरसाइज 4.1, इसमें दिया हुआ हमको, कह रहा है कि इस फॉर्मूला पे ये जो नियम दिया हुआ है, ठीक है, इस नियम से हमको इसको हल कर देना है और इसको हल कर देना है, दोनों को, ये दोनों के नियम से, ठीक है। यही दोनों फॉर्मूला हो गया, इस दोनों फॉर्मूला से इसको हम लोग को हल करना होता है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, x प्लस ए और x प्लस बी। तो यहाँ दिया, इसको हम गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। गुणों करेंगे तो यही निकलेगा, x में x से गुना करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर x में b से गुना करेंगे तो एक्स बी हो जाएगा, फिर x में a से गुना करेंगे तो एक्स ए हो जाएगा, x में a में b से गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा। यहाँ x कॉमन ले लिया है ना, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बी या एक्स ए, एक्स बी एक्स ए में से x कॉमन आ जाएगा तो भी बचेगा ना, वही हल किया है। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो इस नियम पे हम लोग को हल करना होता है। यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों का मान क्या है, सेम है, दोनों का मान सेम है। अगर दोनों का मान सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ था ना, यहाँ भी x यहाँ भी x, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर चलो प्लस a और b, यहाँ a है यहाँ b है, ये b हो गया, यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू एक्स, तो यहाँ x है यहाँ x तो x है ना है, यहाँ भी दोनों जगह x है तो क्या दे देंगे x, प्लस a b, तो मतलब a गुना b, तो a और b, तो 3 और 3, 3 और 3 ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 में 3 से जोड़ेंगे 6x प्लस 3 तिया 9। देखो यही आंसर है कि यही ऊपर वाला आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यही है ना। फिर देखो इसको x माइनस 3 और x प्लस 5, ठीक है। देखो कौन फॉर्मूला है, नीचे वाला कि ऊपर वाला लग रहा है, कौन लग रहा है, ऊपर वाला लग रहा है, नीचे वाला नहीं लग रहा है। यहाँ देखो यहाँ भी तो दोनों सेम होना चाहिए ना, यहाँ भी दोनों सेम कहाँ है, नहीं ना है, सेम तो नहीं है, इसीलिए फॉर्मूला इसको हम गुना कर देते हैं, गुना कर दो इसको, x में दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, प्लस प्लस x में 5 से गुना करो, फिर इससे गुना करो दोनों को, माइनस प्लस माइनस 3 गुना x क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 3 5 15, एक्स स्क्वायर 5x और माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस कितना, यह तो होगी आंसर, सही है ना। या फॉर्मूला पे बनता है तो फॉर्मूला पे बनाइए, नहीं बनता है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, जैसे मन हो वैसे बनाइए। फिर से चलो देखो हमको ये ऊपर वाला फॉर्मूला पे हम बनाते हैं, ये सूत्र हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये सूत्र हो गया। तो यह सूत्र हो गया, तो यह फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यह फॉर्मूला होता है, ठीक। x यहाँ भी x, दोनों का मान सेम होना चाहिए, दोनों का मान सेम है ना, सेम। यहाँ देखो यहाँ भी दोनों का मान क्या है, सेम है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिया है तो यहाँ भी क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे। फिर चलो प्लस, तो हम भी प्लस दे दिए, a प्लस बी, तो यहाँ a यहाँ b, यहाँ a b है, यहाँ क्या है 3 3 है, तो यहाँ क्या ले लिए है 3 3,
यहाँ ए बी प्लस है ना, यहाँ भी 3 3 प्लस में है, इंटू एक्स है तो यहाँ भी एक्स हो गया। फिर लास्ट में है ए बी, तो मतलब ए गुना बी है आपस में, क्या है, ए गुना बी। तो यहाँ ए गुना बी, तो यहाँ क्या होगा, 3 गुना 3 होगा ना, 3 गुना 3, तो क्या हो गया 3 गुना 3, एक्स स्क्वायर 3 3 6 एक्स हो गया। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। या नहीं तो इसको अलग से गुना करो, इसको गुना करो दोनों को, इसको गुना करो दोनों को, फिर तो वही निकलेगा। ठीक है, उतारो है। चलिए 1 का 4 नंबर, तो हमको सवाल में कह रहा है कि जो कौन सी बना फॉर्मूला पर बनाने के लिए, काहे नहीं लगेगा, इस पे लंबा हो जाएगा। चलो बना देते हैं, इसी पे गुना करो, वाई स्क्वायर से गुना करो दोनों को, क्या हो जाएगा, वह पावर 4 प्लस प्लस दोनों को गुना कर देंगे ना, वाई स्क्वायर गुना 7 बटा हो गया। फिर इससे गुना करेंगे दोनों को, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर गुना 5 बटा 2, सही है, माइनस प्लस बोलो 5 बटा 2 गुना 7 बटा 2, सही है, बोलो वाई पावर 4 हो गया प्लस, अब बोलो नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ऊपर पर गुना कर लेते हैं पहले, तो 7 में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा कितना है 2, माइनस फिर 5 में वाई स्क्वायर से गुना कर दो, तो 5 वाई स्क्वायर बटा माइनस 5 गुना 7 गुना 5 7 5 बटे कितना 4 हो गया। ये प्लस में देखो कहाँ कट जाएगा, नहीं कटेगा जी, ये तो नहीं कटेगा, क्या हुआ, ठीक तो है, वह पावर 4 प्लस, इसको कोष्ट में ले लो, तो इसको में से कोष्ट में ले लेते हैं, ठीक है, कोष्ट में भिन्न का जोड़ बना दो, क्या होगा 2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 7 वाई स्क्वायर माइनस कितना 5 वाई स्क्वायर माइनस 35 बटा 4 प्लस 7 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बटे कितना 2 माइनस 35 बटा 4, ठीक है, यही तो आंसर हो गया। इसको देखो हम फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, ध्यान दो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए, हाँ क्या आंसर, हाँ यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, काट दो ना इसको, 2 से 2 तो कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 35 बटा 4, ये आंसर हो गया ए बी, ठीक है। ई फॉर्मूला पर भी हम बना सकते हैं, लिखो यहाँ पे उतारो, इधर ध्यान दो, वाई स्क्वायर माइनस 5 बटा 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7 बटा, सही है ना, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों, यहाँ देखो एक्स एक्स सेम है, यहाँ भी दोनों क्या है, यहाँ भी दोनों क्या है सेम है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ई एक्स का स्क्वायर है ना, तो यहाँ वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया ना, मतलब यहाँ जितना है उतना का स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस ए प्लस बी, ए का मान ये हो गया, बी का मान, सही है ना, तो ए प्लस बी, तो यहाँ लिखो 5 बटा 2 प्लस 7 बटा इंटू एक्स है, एक्स का मान कितना वाई स्क्वायर, यहाँ लिखो वाई स्क्वायर प्लस ए गुना बी, ए गुना यहाँ कितना हो जाएगा 5 बटा 2 गुना 7 बटा 2, सही है। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वह पावर कितना हो जाएगा, पावर से पावर गुना हो जाता है, वह पावर 4 हो गया, प्लस ये दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस कितना 7 वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर प्लस 7 5 35 बटा 4, वाई स्क्वायर हो गया 7 5 12 बटा 2 वाई स्क्वायर प्लस 35 बटा 4, 2 से कट के 2 छा के 12,
6 यहाँ माइनस ना है जी, कहाँ प्लस है? यहाँ माइनस में दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 माइनस में है तो सूत्र का प्लस, यहाँ माइनस लग जाएगा। घट के कितना हो जाएगा? 2/2 प्लस 35/4। अब 2 से 2 काट दो, वह पावर 4 प्लस y² प्लस 35/4 उतारो। दो का 1 नंबर में है 105 गुना 106। इसको कहा है कि सीधे गुना किए बिना इसका क्या करना है? गुना करना है, सीधे हल किए बिना, इसको डायरेक्ट गुना नहीं कर देना है, ठीक है। इसको फॉर्मूला पे लाके तब क्या करना है? गुना करना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 5, सही है। 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 106 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है, यहाँ भी गुना है। ये फॉर्मूला पे बन रहा है ई एक्स है, दोनों एक्स एक्स सेम है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, सही है। अब हमको सूत्र है x², क्या है? x का मान कितना? 100, तो 100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ है a प्लस बी, a प्लस a का मान 5, b का मान 6, तो 5 प्लस 6 इंटू एक्स है, तो इंटू एक्स का मान कितना है? 100 है, प्लस a गुना बी, a गुना ए बी है, तो ए बी का मान, a का मान 5 और b का मान 6। 100 को 2 बार गुना करेंगे, 100 गुना तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा जी। 100 गुना 100 200 नहीं होता है, 1 गुना 1 करो कितना होगा? 1, 2 जीरो 2 जीरो तो क्या 0? 4 जीरो, तो 10,000 ना हो गया। कितना हो गया? 10,000, ठीक है। प्लस 5 प्लस 6, 6 5 11, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 11 गुना 100 कितना हो गया? 1100, 6 पंचे, इसको गुना करके 30, 11 गुना 100 तो 1100। अब सभी को जोड़ देंगे, ये हो गया 10,000 1100, 10,000 1100, 1100 टोटल कितना हो गया? 11,130 टका। 10,000 1100, 11,130 टका, तो 11,130 रुपया हो गया। रुपया नहीं कह रहा है कि 11,130 हो गया, इसको गुना करके हो गया, सही है ना। 2 का 2 नंबर दिया हुआ है 103 गुना 98, इसको हम लोग यह फॉर्मूला पे लाएंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट गुना नहीं कर देंगे, गुना कर देंगे डायरेक्ट तो आंसर तो निकल ही जाएगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कौन चीज? सवाल में कह रहा है कि सीधे बिना गुना किए हुए इसको फॉर्मूला पे लगाना है, तब क्या करना है? हल करना है। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे? 103, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं 103 को। यहाँ x का मान सेम ना होना चाहिए, यहाँ क्या करेंगे? 100 तो लेना होगा, -2 करेंगे तो 98 नहीं हो जाएगा। 100 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो अब तो फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? ये हो गया x, ये हो गया x, ये क्या हो गया? a, ये क्या हो गया? b, समझ रहा है? अब बोलो, बना देते हैं, देख लो इधर, यहाँ x का स्क्वायर है, दोनों x में x से गुना किया है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x का मान कितना है? 100 का स्क्वायर ना है, प्लस a प्लस b, तो बोलो a प्लस b कितना? 3 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3 प्लस कितना? -2, -2
फिर क्या है, इंटू एक्स है, तो एक्स का मान कितना 100। यहाँ गुना दे देंगे हम 100, या गुना का चिन्ह है, प्लस ए बी, तो ए गुना बी, तो बोलो 3 गुना -2, ठीक है। 100 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा घट के, प्लस में 3 बड़ा है, -1 गुना 100, प्लस माइनस 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 100 माइनस 6, 10,000 100 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 94। तो 10,000 के है आंसर 10,000 194 है, 10,094 आंसर।